अयोध्या एक सनातन और हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतीक है। अयोध्या का हमारे 500 वर्ष का जो कलंक मोदी जी के द्वारा धोया गया है, वो एक ऐसा कदम है जो हमारी 5 और 6 पीढ़ियां रामलला के दर्शनों के लिए तरसती थी कि रामलला के कब हमें दर्शन होंगे। उसको सही मायने में जो नारा लगाया गया कि हम रामलला को लाएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, तो विपक्षी लोग उस टाइम हमारे साथ बात किया करते थे और कहा करते थे कि रामलला मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को लाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को जो एक चमत्कार करके दिखाया, 22 जनवरी को जो वहाँ साधु संत समाज के आशीर्वाद से और आदरणीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने एक चमत्कार किया, वो हमारा वर्षों पुराना कलंक मैं कहूँगा उसको, और हमारी संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात हुआ था और तुष्टीकरण की राजनीति अपनाकर जो हमारे ऊपर एक थोपे गए थे, उसको धोया गया है। अभी 4 दिन पहले जैसे आपने कहा कि मोदी जी वहाँ गए, वहाँ राम भक्त अपने सामान्य प्रक्रिया के अंदर ही सारे वहाँ अपना आशीर्वाद लेने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोदी जी आ रहे हैं, मतलब वो घंटों घंटों इंतजार में खड़े रहे कि हम तो रामलला का जो छवि है, रामलला का जो देखते हो मोदी जी के अंदर देखते हैं, और ये रामलला नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं, ये राम भगवान श्री राम है। यानी कि घंटों घंटों खड़े रहे। विषय सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, विषय सिर्फ ये नहीं है कि किस पार्टी की जीत होगी, किस पार्टी की हार। विषय ये है कि इस देश का कलंक, जिनकी संस्कृति खत्म हो जाती है उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। इस देश ने जो एक नई अंगड़ाई ली है, जो सनातन धर्म ने अंगड़ाई ली है, जो बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके इस देश के ऊपर राज कर रहे थे, उनको जो उसका जवाब मिला है वो 22 जनवरी को मिला है, और 4 दिन पहले उसको नवीकरण उसको कहिए मोदी जी ने दिखाया। मोदी जी ने एक चमत्कार और किया है, उसने वोट की राजनीति से ऊपर उठकर स्पष्ट कहा है कि मैं इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हूं, इनका चौकीदार हूं, लेकिन मेरा सत्य सनातन धर्म है, मेरी पूजा पद्धति अलग से है। यानी कि किसी को तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं करा गया, सबको साथ लेके चले गया, और हमारे पे जो इतना बड़ा कलंक था, इसको हम तरस रहे थे, उसको धुलाया गया। ये इतना बहुत बड़ा काम कराया है। रामलला का जो निमंत्रण दिया गया, यानी कि उसको जो राम ट्रस्ट जो था, वो सरकार का निमंत्रण नहीं था। कई लोगों ने उसको जो समझने में कमी की है। वो सिर्फ संत समाज, वहाँ का जो ट्रस्ट बना हुआ, उसने आल पार्टी, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, किसी समुदाय से ऊपर उठकर सभी को, जो प्रमुख लोग थे सबको दिया गया। उसमें आल पार्टी को दिया गया, लेकिन 1-2 पार्टियां, अगर प्रमुख तौर से मैं कहना चाहूँ कांग्रेस पार्टी, उसने उस निमंत्रण को ठुकराया। यानी कि उसने सत्य सनातन धर्म को ठुकराया है, सत्य सनातन धर्म के आमंत्रण को ठुकराया है। और उन्होंने जो गए हैं, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जो लोग फिर भी अपनी भावना को रोक नहीं पाए, वो रामलला के दर्शन करने के लिए चले गए, और वो कांग्रेस के अंदर कोई पदाधिकारी थे या किसी पद पे थे, उनको नोटिस देकर उनको पार्टी से निकाल दिया। इससे घटिया बात क्या होगी? यानी कि वो लोग इस देश पे राज करना चाहते हैं, और उन लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं, सनातन धर्म के ऊपर राज करना चाहते हैं, जिनके धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। इसलिए जितनी भर्त्सना इस मामले में कांग्रेस की जाए वो कम है, क्योंकि हम सत्य सनातन धर्म को मान रहे हैं। सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी का भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सब धर्मों का सम्मान करते हुए हम अपनी वो प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की कर रहे हैं, हम उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और सभी फले फूले, ऐसा यही धर्म। इसका वो अपमान कर रहे हैं। वोट उन्हें सत्य सनातन की चाहिए। कुछ लोगों ने यहां तक भी कहा कि भी इस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो है ना, वो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, माइनॉरिटी का अधिकार है। अरे भले आदमी, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर तो गरीब, मजदूर, किसान, इन सब का अधिकार है। यानी कि बहुसंख्यक समाज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है सनातन धर्म का। उसका परिणाम जो है ना, 4 जून को आपके सामने भी आएगा कि कौन लोग, सब देख रही है देश की जनता, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत नहीं है, सत्य सनातन धर्म ने कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। सब देख रहे हैं कौन हमारे देश के अच्छे लोगों को अपमान कर रहा है, कौन हमारे इस संस्कृति को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, कौन हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन लोग जो पीछे ड्रामा करते थे कि भी कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ डाल के चलते थे, उन लोगों को 4 जून को रिजल्ट जब आएगा, आप देखेंगे कि सत्य सनातन धर्म की जीत होगी, देशभक्तों की जीत होगी, अच्छे लोगों की जीत होगी, और दोबारा से तीसरी बार
बाद प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं।